हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज का जो टॉपिक है वह है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। मेरे साथियों, संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण समितियां थी, जैसे कि प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार उप समिति, सुप्रीम कोर्ट समिति, डीपीएसपी समिति, झंडा समिति, रियासत समिति। मेरे साथियों, इन तमाम समितियों का एक अध्यक्ष होता है और उन्हीं अध्यक्ष से ही प्रश्न पूछ लेता है। जैसे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम समिति और समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं एक एक करके समितियां। उससे पहले हम एक तरफ समितियां लिख दे रहे हैं और दूसरे कॉलम में हम अध्यक्ष लिख दे रहे हैं। जो समितियों के अध्यक्ष हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समिति को जानेंगे, वह है प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मेरे साथियों, प्रारूप समिति पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो लिख लीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर मेरे साथियों, प्रारूप समिति को अभी सभी समितियों को पढ़कर विस्तृत से जानेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है, एक एक लाइन से प्रश्न बनता है प्रारूप समिति के। ठीक है, लेकिन पूरी समिति को जानने के बाद तब प्रारूप समिति को हम विस्तृत से जानेंगे। तो पहली समिति कौन है, प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट समिति है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। ठीक है मेरे साथियों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या बताएंगे। तो मेरे साथियों, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाल नेहरू जी थे। ध्यान रखिएगा, कभी आपसे प्रश्न पूछ दे कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या बताएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। संविधान समिति मेरे साथियों, इसके अध्यक्ष कौन थे इस समिति के, तो इसके भी अध्यक्ष मेरे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो लिख लेते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू जी थे। चौथा समिति है हमारा राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्या बताएंगे आप। तो इस समिति के भी अध्यक्ष मेरे साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो अभी तक 3 समिति के अध्यक्ष कौन बन गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन से, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। यह तीनों के अध्यक्ष कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दो तो एकदम आसानी से लर्न हो जाएगा। संघ संघ शुरुआती में देखेंगे तो संघ संघ लगा हुआ है, तो जिसमें संघ संघ लगा होगा उसके समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। एक ऐसे याद कर लीजिएगा, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब चलते हैं
नेक्स्ट समिति की तरफ। और नेक्स्ट समिति है मेरे साथियों, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा समिति का नाम, लेकिन याद कर लीजिएगा, मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल की बात कर रहा है मेरे साथियों, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार या परामर्शदात्री समिति। यह मेरे साथियों जो प्रश्न पूछा गया है, यह पीसीएस में पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मेरे साथियों, सलाहकार समिति को परामर्शदात्री समिति भी कहते हैं, तो आप अलग अलग करके इसको लर्न मत करिएगा। सलाह या परामर्श देना एक ही बात होता है, ठीक है। तो कई सारे टीचर होते हैं जो अलग अलग पढ़ा देते हैं, नाम सही लिखवाते हैं, लेकिन यह एक ही में है। सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति के जो अध्यक्ष हैं मेरे साथियों, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए लिख लेते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल किस समिति के अध्यक्ष हैं? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार एवं परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। एक और समिति के अध्यक्ष हैं और उस समिति का नाम है प्रांतीय संविधान समिति। और प्रांतीय संविधान समिति के भी जो अध्यक्ष हैं मेरे साथियों, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लिख लेते हैं, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी दो समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ, और नेक्स्ट समिति है संचालन समिति, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संचालन समिति के मेरे साथियों अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरा नाम है यह राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 8वें नंबर पे समिति को जानते हैं नियम समिति। नियम समिति। और नियम समिति के अध्यक्ष कौन है मेरे साथियों? क्या बताएंगे? तो नियम समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। यानी मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मेरा भी नाम क्या है? राजेंद्र है। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं कि जहां लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो मैं सीधे कहता हूं भारत के पहले राष्ट्रपति। सीधे लोग जान जाते हैं, मुस्कुरा देते हैं। किनका नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। और पहली कारनामा यह किए हैं कि ये 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो 2 बार बना है, ठीक है। कौन बने हैं? सिर्फ एक व्यक्ति, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नियम समिति के भी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अब चलते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ। नेक्स्ट समिति है आपका रियासत समिति। रियासत रियासत समिति। और रियासत समिति के भी अध्यक्ष कौन है मेरे साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं 10वीं समिति की तरफ। और 10वीं समिति है मेरे साथियों ध्वज। ध्वज या ध्वज को और क्या बोल सकते हैं? झंडा। झंडा समिति। ध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो अभी तक 4 समितियों के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने हैं। पहला संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथा ध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब चलते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ। 11वीं समिति है हमारा डीपीएसपी समिति। डीपीएसपी। और डीपीएसपी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इस समिति के अध्यक्ष थे तेज बहादुर सप्रू जी। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं। तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। चलते हैं 12वीं समिति की तरफ। और 12वीं समिति है मेरे साथियों सुप्रीम कोर्ट समिति। और सुप्रीम कोर्ट समिति के जो अध्यक्ष हैं वह थे एस वर्धाचारी। तो लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट समिति। सुप्रीम कोर्ट समिति। और इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं एस वर्धाचारी। वह कर लीजिएगा एस वर्धाचारी। वर्धाचारी जी हैं। ठीक है, अब चलते हैं 13वीं समिति के तरफ। और 13वीं जो समिति है मेरे साथियों वह है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। मेरे साथियों कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे साथियों कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। यानी इन्हीं को कहते हैं के एम मुंशी। तो लिख लेते हैं, लिखिएगा कन्हैया लाल मणिक लाल कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। यानी इन्हीं को क्या बोलते हैं? के एम मुंशी बोलते हैं। के एम मुंशी, पूरा नाम कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ। और नेक्स्ट समिति है आपका संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो मेरे साथियों संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति के अध्यक्ष हैं वह है जी.वी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर जी लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे, ध्यान रखिएगा। तो लिख लीजिएगा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर।
मावलंकर, या इन्हीं को बोलते हैं जीवी मावलंकर। ठीक है, थोड़ा सा अब ऊपर लिखते हैं जीवी मावलंकर। अब चलते हैं नेक्स्ट समिति की तरफ, और नेक्स्ट समिति है मेरे साथियों मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति, उप समिति। और इसके जो अध्यक्ष है मेरे साथियों मौलिक अधिकार उप समिति के, वह है जीवत राम भगवान दास कृपलानी, यानी जे बी कृपलानी। तो नाम पूरा लिखिएगा, जीवत राम, जीवत राम भगवान दास, भगवान दास, जीवत राम भगवान दास कृपलानी, यानी इन्हीं को क्या बोलते हैं जे बी कृपलानी, जे बी कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट समिति की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट हमारी समिति है अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति। और मेरे साथियों अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वह थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, या इन्हीं को कहते थे एच सी मुखर्जी, एच सी मुखर्जी। क्या बोलते थे? एच सी मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट समिति, नेक्स्ट समिति है मेरे साथियों सदन समिति, सदन समिति। और सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, सीता रमैया। ठीक है, तो मेरे साथियों संविधान सभा के कुछ समितियां थी जो काफी महत्वपूर्ण थी। उन समितियों को देखें कि कौन कौन सी समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। तो आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार या परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यह तमाम जो समिति आप देख रहे हैं उनके अध्यक्ष को देखे हैं। ठीक है, अब आइए प्रारूप समिति में जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है उन पॉइंटों को भी देखते हैं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा प्रारूप समिति। ठीक है, हेडिंग डाल लेते हैं प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। मेरे साथियों प्रारूप समिति का अन्य नाम भी है और इसका अन्य नाम से भी प्रश्न पूछ सकता है। क्या है? तो आइए देखते हैं क्या क्या इसका नाम है। मेरे साथियों प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसौदा समिति भी कहते हैं। प्रारूप समिति को हम पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पांडु
लेखन समिति भी बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं मेरे साथियों ड्राफ्ट कमेटी भी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट कमेटी। ठीक है, तो यह इसका उपनाम भी है। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम है जहां से प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है, कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि प्रारूप समिति का ही अन्य नाम क्या है? मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी। मेरे साथियों, प्रारूप जो समिति है इसका गठन से भी प्रश्न पूछता है और बार बार पूछता है। मेरे साथियों, इसका जो गठन हुआ था वह हुआ था 29/8 का मतलब अगस्त में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं या अगस्त भी लर्न कर सकते हैं। 29/8/1947 में हुआ था, यानी प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मेरे साथियों, इसमें कुल सदस्य की यदि हम बात करें, कुल सदस्य, तो कुल सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7। यह ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, लेकिन केवल सदस्य पूछे, यह पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। केवल सदस्य पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। कुल सदस्य में मेरे साथियों एक अध्यक्ष और 6 क्या थे? सदस्य थे, इसलिए कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। लेकिन केवल सदस्य पूछे तो आप क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। इन 6 सदस्यों से भी प्रश्न बनते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं कि 6 सदस्य कौन कौन से थे। पहले सदस्य थे आपके गोपाल स्वामी अयंगर। लिखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, अयंगर जी थे। दूसरे कौन हो जाएंगे? अल्लादी, अल्लादी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अय्यर। और देखिए, 2 तो ऐसे ही लन हो जाएंगे, यह भगवान के नाम पे हैं। गोपाल, गोपाल किसके कहते हैं? कृष्ण जी को कहते हैं, और यहाँ पे तो कृष्ण जी खुद ही आ गए, नहीं कहते हैं गोपाल जी आ गए। नन्हा मन्ना गोपाल जी आ गए, नन्हे मन्ने छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? गोपाल जी कहते हैं। कृष्ण जी आप घर पे बनाते होंगे छोटे छोटे बच्चे को तो गोपाल कहते होंगे, और गोपाल ही जी को क्या बोलते हैं? कृष्ण जी बोलते हैं। तो प्रारूप समिति के 2 तो भगवान ही जी हैं, एक गोपाल स्वामी अयंगर, एक दूसरे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे अध्यक्ष, तीसरे सदस्य पे, और तीसरे मेरे साथियों सदस्य हैं सैयद मोहम्मद शहादुल्ला। लिखिएगा, सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला। चौथे जो सदस्य इसके हैं वह है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो लिखिएगा, चौथे सदस्य कन्हैया, कन्हैया लाल मणिक लाल, मणिक लाल मुंशी, यानी के एम मुंशी, के एम मुंशी जी थे। इसके चौथे सदस्य थे, चौथे सदस्य। पांचवें सदस्य हो जाएंगे एन माधवराव, एन माधव, माधव राय। और मेरे साथियों एन जो माधव राय हैं यह आए थे बी एल मित्र की जगह,
BL मित्र की जगह आए थे। BL जो मित्र थे, यह स्वास्थ्य कारणों के कारण, इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता था, इसलिए यह त्याग पत्र दे दिए थे। तो उनके जगह पे एक व्यक्ति आए जिनका नाम था एन माधव राव। नेक्स्ट 6वें सदस्य थे टीटी कृष्णमचारी। टीटी कृष्णमचारी, कृष्णमचारी। और मेरे साथियों यह भी किसी के जगह पे आए थे, उनका नाम था डीपी खेतान। डीपी खेतान। और डीपी खेतान जी का मृत्यु 1948 में हो गया। ठीक है, 1948 में डीपी खेतान जी की मृत्यु हुआ, तो उनके स्थान पे कौन आए? टीटी कृष्ण मचारी। तो मेरे साथियों समितियों से यह महत्वपूर्ण पॉइंट थे और प्रत्येक समिति से प्रश्न बनते हैं। आज और अभी इसी वीडियो में प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे कि प्रत्येक समिति से कैसे कैसे प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन उससे पहले आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रियासत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डीपीएसपी समिति के अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू। सुप्रीम कोर्ट समिति के अध्यक्ष एस वर्धाचार्य। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी यानी के.एम. मुंशी जी थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जीवतराम भगवान दास कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हरेंद्र कुमार जी थे। हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी थे और इन्हीं को हम कहते हैं H.C. मुखर्जी। सदन समिति के अध्यक्ष मेरे साथियों थे कौन? पट्टाभी सीता रमैया जी थे। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों यदि हम बात करें तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रारूप समिति को मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कुल सदस्य पूछे तो 7, केवल सदस्य पूछे तो 6 सदस्यों को देख लीजिएगा। गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला, चौथे सदस्य हैं कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, 5वें सदस्य हैं एन माधव राय और आपके 6वें सदस्य हो जाएंगे मेरे साथियों टीटी कृष्ण मचारी जी। तो यह तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके समितियों से। ये अब चलते हैं मेरे साथियों प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अभी पढ़े हैं, पूरी समितियां पढ़े हैं, तो आइए देखते हैं पहले कौन जवाब देता है। विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथियों? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल सही जवाब आप लोग बताए हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रारूप समिति का अन्य नाम नहीं है, यानी अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रारूप समिति का कई नाम है, लेकिन प्रश्न क्या दिया है कि प्रारूप समिति का अन्य नाम नहीं है। विकल्प में से 4 विकल्पों में से एक ऐसा होगा जो प्रारूप समिति का नाम नहीं होगा। विकल्प देखिएगा, विकल्प ए मसौदा समिति, विकल्प बी ड्राफ्ट समिति या इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, विकल्प सी पांडुलेखन समिति, विकल्प डी सदन समिति। तो मेरे साथियों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह है सदन समिति।
क्योंकि सदन समिति एक अलग से समिति थी और इसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया जी थे। प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी या ड्राफ्ट समिति भी कहते हैं, प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? ठीक है, यह भी प्रश्न बनता है और बहुत ज्यादा बनता है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? विकल्प देखिएगा, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950। तो मेरे साथियों, यदि आपसे कोई पूछे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है, प्रश्न आ जाता है, तो क्या बताएंगे? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं, यानी प्रारूप समिति में हम लोग पढ़े हैं कि टोटल 7 सदस्य थे। उन 7 सदस्यों में से पूछ रहा है कि एक ऐसा सदस्य विकल्प में से चुनिए जो सदस्य नहीं है। आइए देखते हैं। प्रारूप समिति के सदस्य क्या BN राव थे? तो नहीं थे। गोपाल स्वामी अयंगर समिति के सदस्य थे? बिल्कुल थे। कृष्ण स्वामी अय्यर क्या प्रारूप समिति के सदस्य थे? बिल्कुल थे। प्रारूप समिति के सदस्य क्या KM मुंशी थे? तो बिल्कुल थे। कौन नहीं थे? BN राव। पूछा क्या है? नहीं थे। सही जवाब क्या हो जाएगा? BN राव हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? कितना प्यारा सा सवाल है और कितना मासूम सा सवाल है। देखिए, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? सदस्य की बात कर रहा है, केवल सदस्य की। विकल्प देखिएगा, विकल्प A 6, विकल्प B 7, विकल्प C 8, विकल्प D 9। तो मेरे साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा 6। केवल सदस्य की बात करें तो 6 और कुल सदस्य की बात करें तो 7। अभी प्रश्न वह भी मिलेगा, 7 वाला भी मिलेगा और जल्द ही मिलेगा। लीजिए, मिल गया। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने थे? विकल्प देखिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। विकल्प A 6, विकल्प B 7, विकल्प C 8, विकल्प D 9। तो मेरे साथियों, अभी हम ऊपर भी देखे हैं और नीचे भी देख लिए कि इसका सही जवाब क्या होगा? 7। यदि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की बात करें तो 7 सदस्य थे और केवल सदस्य की बात करें तो 6। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति या इसी को बोलते थे परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष थे। मेरे साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार या परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प C BN राव, विकल्प D सरदार वल्लभ भाई पटेल। मेरे साथियों, सलाहकार समिति या परामर्शदात्री समिति एक ही था और इसके जो अध्यक्ष थे वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न है, झंडा या ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। कितना प्यारा सा सवाल है मेरे साथियों, अभी पढ़े हैं झंडा या ध्वज समिति। तो आइए देखते हैं कौन पहले बताता है। झंडा या ध्वज समिति के अध्यक्ष हैं, विकल्प देखिएगा, विकल्प A सरदार पटेल, विकल्प B डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प C BN राव और विकल्प D डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका सही जवाब क्या होगा? तो मेरे साथियों, ध्वज या झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? यानी 2 समितियों को मेल करके एक सवाल पूछा है। पहला है संघ शक्ति समिति और दूसरा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? विकल्प देखिएगा, विकल्प A पंडित जवाहरलाल नेहरू, विकल्प B गांधी जी, विकल्प C BN राव और विकल्प D HC मुखर्जी। इसका सही जवाब क्या होगा? तो संघ शक्ति या संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है?
विकल्प देखिएगा, विकल्प ए सरदार पटेल, विकल्प बी के एम मुंशी, विकल्प सी जे बी कृपलानी, विकल्प डी जीवी मावलंकर। तो मेरे साथियों, कार्य संचालन जो समिति थे उसके अध्यक्ष थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, यानी के एम मुंशी, यानी हमारा विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प देखिएगा, विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी सरदार पटेल, विकल्प सी जे बी कृपलानी या इन्हीं को कहते थे जीवत राम भगवान दास कृपलानी, विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अभी पढ़े मेरे साथियों कि मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे जे बी कृपलानी, यानी जीवत राम भगवान दास कृपलानी थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। विकल्प देखिएगा, विकल्प ए जीवी मावलंकर, विकल्प बी एच सी मुखर्जी, विकल्प सी जे बी कृपलानी और विकल्प डी सरदार पटेल। तो मेरे साथियों, अल्पसंख्यक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, यानी एचसी जो मुखर्जी हैं वह हमारे सही जवाब हो जाएगा, यानी 20 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। विकल्प देखिएगा, विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प बी एन राव, विकल्प सी सरदार पटेल, विकल्प डी डॉक्टर बी आर अंबेडकर। तो मेरे साथियों, कितना प्यारा सा सवाल है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पूछा है, तो क्या सही हो जाएगा? हमारा सरदार पटेल, यानी विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, सरदार पटेल जी सलाहकार या परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष भी थे। तो 2 समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। रियासत समिति, देखिए इसमें कई समितियां हैं, रियासत समिति, नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कितना प्यारा सा सवाल है, अभी पढ़े हैं, देखते हैं कौन कौन बताता है। विकल्प ए सरदार पटेल, विकल्प बी पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विकल्प सी बी एन राव, विकल्प डी गांधी जी। तो मेरे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रियासत समिति के अध्यक्ष थे, नियम समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति के अध्यक्ष थे, और एक और समिति झंडा समिति, जो 8वें नंबर प्रश्न है, झंडा समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, डीपीएसपी समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प देखिएगा, विकल्प ए तेज बहादुर सप्रू, विकल्प बी एन राव, विकल्प सी एस वर्धाचारी और विकल्प डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मेरे साथियों, डीपीएसपी समिति के जो अध्यक्ष थे वह थे तेज बहादुर सप्रू, यानी हमारा विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और एक लाइक तो ज़रूर करिए, और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।